नमस्कार। मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे जैसे वह तिथि निकट आ रही है वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ रहा है। जैसा कि सबको मालूम है, दो ही प्रत्याशी चुनाव क्षेत्र में हैं। एक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तथा दूसरे जसवंत सिन्हा जी। जसवंत सिन्हा जी जाने माने, चिर परिचित, देश भर और देश से बाहर भी पहचाने हुए नाम हैं। यशवंत सिन्हा जी जैसे व्यक्ति यदि राष्ट्रपति हो जाता है इस देश का तो सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है। परंतु इनको वोट देने वाले वोट देंगे, न देने वालों के पास, इन्हें न पसंद करने वालों के पास कुछ तो पार्टी की प्रतिबद्धता होगी और कुछ लोग इन विषयों पर भी अवश्य विचार कर लेंगे। मुझे लगता है ऐसा वे सोचेंगे। ऐसी मेरी पूरी शुभकामना है। श्री सिन्हा देश का राष्ट्रपति हों तो एक बड़ी बात होगी, परंतु द्रौपदी मुर्मू जी भी ये कम दावेदार नहीं हैं राष्ट्रपति की। हर तरह से वह भी परिपूर्ण और परिपक्व हैं। झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। आइए हम जरा विचार करें कि यशवंत सिन्हा जी को वोट देने वाले किन 5 कारणों से वोट नहीं दे सकते। एक कारण तो पहले हटा दीजिए शुरू में ही, कि जो पार्टी की के साथ जिनकी प्रतिबद्धता है और एक दूसरे के प्रति जो विरोध है उनको तो हटा ही देते हैं। मैं व्यक्तिगत यशवंत सिन्हा जी के पर्सनैलिटी पर विचार करता हूँ। इनके उम्मीदवारी में जो चीज़ें अच्छी हैं वे अच्छी हैं, जो चीज़ें वो थोड़ी नकारात्मक जाती है तो उन 5 चीज़ों पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। पहला है पलायन। आखिर यशवंत सिन्हा जी 24 वर्ष तक नौकरी कर लेने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं है। उस सेवा के माध्यम से भी देश की सेवा की जा सकती थी और देश की सेवा की जाती है। पलायन कर गए, कोई स्पष्ट कारण नहीं मालूम। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, वरिष्ठ आईएएस, इनको हटा दिया गया या हट गए तो क्यों हट गए, यह सब कारण किसी को नहीं मालूम। तो एक ऐसे प्रत्याशी राष्ट्रपति के पद के लिए दावेदार हैं। दूसरा, अस्थिरता। 23 वर्ष तक नौकरी कर लेने के पश्चात अचानक उस नौकरी से हट गए तो राजनीति में चले आए तो जयप्रकाश नारायण या लोहियावाद के जो समाजवादी पार्टी है, संगठन है, उससे जुड़ गए। इसमें नेता मुलायम यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान आदि, लालू यादव भी, ये सब नेता थे। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के मंत्रिमंडल में आप मंत्री भी रहे, ये सौभाग्य की बात है। परंतु फिर उस पार्टी को छोड़ दिया और उस पार्टी को छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 2 ध्रुव। यहाँ आए तो वित्त मंत्री हुए तो भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे या आपका या उनका, दोनों में नहीं पट रही। एक वरिष्ठ तथा संघ के एक बहुत ही मूर्धन्य प्रचारक, विचारक, चिंतक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने स्पष्ट कह दिया, अर्थमंत्री अनर्थ मत कीजिए। कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दिया। अब कहाँ गए? तो घूमते रहे, कभी केजरीवाल जी के साथ, कभी लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी का, कभी मुलायम यादव के पुत्र अखिलेश यादव जी के साथ, और अंत में मिले तो कहाँ मिले?
कलकत्ता बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के ममता दीदी के घर पर। और अभी देखिए मन में आया तो चुनाव राष्ट्रपति के लिए खड़े हो गए। तो यह अस्थिर भाव इनके व्यक्तित्व को कहीं न कहीं रेखांकित करता है। अब आइए तीसरे बिंदु पर, ब्यूरोक्रेट सा रौब और अत्यधिक महत्वाकांक्षा। ये तीसरा बिंदु है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की सेवा से निवृत्ति तो ले लिया, नौकरी तो छोड़ दिया, लेकिन मिजाज वही रह गया। नेताओं के साथ लोग, कार्यकर्ता और छोटे नेता, बड़े नेता, ये सब घुल मिल जाते हैं तो बड़ी सहज सरल से पार्टी का काम चलता है। परंतु आपके अंदर वही रहो, लोग सर जी कहते, सर जी कहते, सर जी से नीचे कहें तो शायद आपने कहा नहीं होगा कि मुझे सर जी कहो, लेकिन आपकी आभा ऐसी कि लोग सर जी से नीचे कहने के लिए तैयार ही नहीं। जबकि आपके पूर्व के विधायक विश्वकर्मा जी बड़े सहज सरल, मिलनसार, घुलनशील, आज भी अभी पिछले रविवार को जुगनाथ पांडे जी हजारीबाग आए थे, एक एक से मिले। तो ये होता है। महत्वाकांक्षा भी आपकी बड़ी, महत्वाकांक्षा आपकी ऐसी पार्टी में है तो केवल 2-4 अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और वैसे शीर्ष नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे मिलकर रहना ही पसंद किया। पार्टी के जड़ तक जाने की कोशिश नहीं की और ये सोचा कि बस तो मैं फुनगी पर रहूँगा तो फुनगी से ऊपर जाऊँगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आपने ऐसा सोचा ही होगा, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते ही होंगे, लेकिन मन में कहीं कहीं सोचने वाले को आपकी महत्वाकांक्षाओं को देखकर यह जरूर लगता होगा कि कहीं इसलिए तो इतना मोदी जी से खफा नहीं है कि वो शीर्ष नेतृत्व ने प्रधानमंत्री के लिए इनके नाम को क्यों नहीं सोचा। तो वोट देने वाले आज की तिथि में राष्ट्रपति पद के लिए आपकी इन महत्वाकांक्षाओं को भी ध्यान में रखते होंगे शायद। आइए अगला बिंदु है चौथा, दुराग्रह और जिद। दुराग्रह पकड़ लेते हैं किसी के प्रति, जिद बन जाती तो छोड़ते नहीं हैं। अब क्या है, आपके घर में आपके पुत्र हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आपके घर का पारिवारिक संरचना और ये स्नेह प्यार सब गड़बड़ है, नहीं, सब ठीक ठाक होगा, लेकिन फिर भी ऐसा भी क्या दुराग्रह है इस अवस्था में कि पुत्र से भी हम विमुख होकर चले। मोदी के विरुद्ध इतना दुराग्रह पालने का कोई ठोस वजह एकदम। और इस अवस्था में यदि आप राष्ट्रपति भी हो जाते हैं और मोदी जी की सरकार रहेगी, वो प्रधानमंत्री रहेंगे, तो कैसे चल पाएगा? वो वोट देने वाले विचार करेंगे कि राष्ट्रपति भवन और पीएमओ का क्या होगा रिश्ता। ये व्यर्थ की टकराव से बचने के लिए क्यों नहीं वो द्रौपदी मुर्मू को ही चयन करें। और आखिरी पांचवा, आपकी आयु 85 वर्ष की आयु वैसे कोई बहुत अधिक भी नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आयु यह कम आप ये बताइए। नहीं है। इन पांचों बिंदुओं के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि कोई एक सिंगल स्पॉट भी कहीं है आपके पर्सनालिटी पर, आपके राष्ट्रपति होने पर, आपके राष्ट्रपति होने के मार्ग में कोई दूसरा अवरोध प्रतिरोध मुझे नहीं दिखता है। शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, धन्यवाद। अपने व्यूअर से, अपने श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 2-4 जो भी हो कमेंट्स आप दिया करें। सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, कंजूसी रहती है, आप सब्सक्राइब करेंगे तब मैं मेहनत करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।